प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको विदित है कि हमने पहली वीडियो डाली थी कि जो 26-27 जून को गुरुकुल गौतम नगर में स्वामी प्रणवानंद जी के गुरुकुल में उनकी अध्यक्षता में जो कार्यक्रम हुआ शास्त्रार्थ का, उसकी हमने संक्षिप्त समरी पूरे कार्यक्रम की प्रस्तुत की थी पहली वीडियो में। और वीडियो हम बहुत कम करते भी 1 घंटा की हो गई थी। अब हम जो सत्र थे उसमें और प्रत्येक सत्र में क्या हुआ, कृपया उसकी संक्षिप्त वीडियो बनाएंगे। और वहाँ की जो आप विधिवत प्रस्तुति देखेंगे तो हमारे प्लेलिस्ट हम उसकी बना रहे हैं, अभी बनकर तैयार होगी, जो सत्यार्थ प्रकाश चैनल के ऊपर आपको उपलब्ध होगी। तो उसकी किस व्यक्ति ने उस विषय में क्या कहा, वो प्ले लिस्ट के माध्यम से आप देख पाएंगे। यहाँ मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, वो कार्यक्रम तो 2 दिन तक चला, रात्रि में भी चला। रात तो जो 2 दिन रात्रि का कार्यक्रम, उसमें इतना धैर्य सुनने का जिसके पास में होगा तो उसके लिए तो हम प्ले लिस्ट बना रहे हैं, वो देख सकते हैं। और जो उसके बारे में सार जानना चाहते हैं तो उसकी प्रस्तुति हम ये समरी के माध्यम से कर रहे हैं। जो वहाँ पर जैसे हुआ, किस किस प्रकार हुआ, तो हमने पहले तो संक्षिप्त में सबले कार्यक्रम को बता दिया कि रिजल्ट क्या रहा। अब हम बता रहे हैं कि सत्र वाइज क्या रहा। तो ये जो हमारा पहला सत्र था, मैं इस विषय में एक और विषय स्पष्ट कर दूं कि कुछ हमारे साथी कहते हैं कि भाई ये शास्त्रार्थ क्यों शब्द प्रयोग करते हो, गोष्ठी शब्द की प्रयोग क्यों नहीं करते हो, जबकि मैंने गोष्ठी शब्द भी प्रयोग किया है और शास्त्रार्थ शब्द भी मैं प्रयोग कर देता हूँ। और जो अभी यदि विषय चर्चा का ही बन रहा है तो शास्त्रार्थ क्यों नहीं प्रयोग कर सकते, जब एक ही विषय पर 2 व्यक्ति, एक ही विषय पर जब 2 व्यक्ति 2 मत रखते हो, जब एक विषय पर 2 व्यक्ति एक मत नहीं 2 मत रखते हो और उसके स्पष्टीकरण के लिए उसी शास्त्र के आधार पर रखते हो, यह शास्त्र कोई भी हो सकता है, ये बाध्यता नहीं है कि उसी शास्त्र के आधार पर रखते हो। वो ऐसा भी हो सकता है दूसरा व्यक्ति बाहर का हो, उस शास्त्र को ना मानता हो, और ऐसा भी हो सकता है कुछ शास्त्र को मानता हो, उसी में विरोधा मत रखता हो। तो यहाँ हमारे हर सत्र में विरोधी मत रखने वाले थे और जिनकी पूर्व से घोषणा थी, जिनकी स्वीकृति थी। एक पक्ष ऐसा था जो इस विषय को मानता था, एक पक्ष ऐसा था जो इस विषय को नहीं मानता था। और अब जो ये मैं पहला विषय प्रस्तुत कर रहा हूँ, यही केवल एक ऐसा विषय था जिसमें मैं बता दूं कि जब पूजनीय स्वामी मोहनदेव जी ने ये घोषणा की थी कि संस्कार विधि के अनुसार ही संध्या होनी चाहिए, तो इस प्रकार के हमारे 6 विषय थे। 6 विषय के बारे हमारे पास में जो हमने सत्र बनाए थे, अलग अलग विद्वान विरोधी मत रखने वाले थे, लेकिन इस पहले सत्र में कोई विरोधी मत रखने वाले की स्वीकृति नहीं हुई थी। तो इस दृष्टि से आप इसको गोष्ठी कह सकते हैं, लेकिन हमने इसको गोष्ठी ना रख करके शास्त्रार्थी बनाने का यत्न किया था। जब निर्धारित समय तक के बाद तक भी हमारे पास में इसमें किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं की थी, तो मैंने फिर जो हमारे रविंद्र आर्य जी हैं उनसे कहा था कि आप इसके ऊपर 20 प्रश्न कीजिए, स्वामी जी से आप इसके ऊपर प्रश्न कीजिए। तो रविंद्र आर्य जी ने आपत्ति जताई कि मैं स्वामी जी से शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं है। मैंने कहा कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उनसे शास्त्रार्थ करें, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप 20 प्रश्न करें लिख करके वहां। उन्होंने पूछा उनसे क्या लाभ होगा। उनसे ये लाभ होगा कि आपके प्रश्नों से जो व्यक्ति, हम ये पूरा एक वीडियो बना रहे हैं, हो सकता हमारे पास में जो व्यक्ति नहीं आया है और उसके वो प्रश्न हो, तो आपके कहे किए प्रश्नों में वो प्रश्न आ सकते हैं।
तो जिससे जिस व्यक्ति की जिज्ञासा हो वो निशंक हो सकता है। तो इसका ये प्रयोजन है। तो मेरे इस आग्रह को श्री रविंद्र आर्य जी ने स्वीकार कर लिया था और उसके मुताबिक हमने फिर ये, आपने पहली वीडियो में देखा होगा कि रविंद्र आर्य जी को हमने प्रस्तुत किया कि पहले विषय पर, क्या विषय है कि संध्या संस्कार विधि से ही होनी चाहिए, उसके विषय पर हमारे पास में जो दो विद्वान हैं, एक स्वामी मोहनदेव जी शास्त्री हैं और दूसरे हमारे पास में जो विद्वान हैं वो रविंद्र आर्य छाया हैं। हमने ये वीडियो में प्रस्तुति की थी। लेकिन जब ये शास्त्रार्थ जिस दिन शुरू होने जा रहा था, 26 तारीख की बात थी, जब मैं स्वामी जी के पास और रविंद्र आर्य जी के पास बम्बावड़ पहुंचा, उन्होंने मुझे गुरुकुल में शास्त्रार्थ के लिए लेकर के जाना था, जो वहाँ 15-20 व्यक्ति तैयारी कर रहे थे शास्त्रार्थ की। तो उन सबको मैं जब वहाँ लेने के लिए पहुंचा तो स्वामी जी बहुत दुखी और परेशान थे। स्वामी पूजनीय मोहनदेव जी बहुत दुखी और परेशान थे। मैंने जब ये कारण जानना चाहा कि भाई ऐसा क्यों है, तो मुझे रविंद्र आर्य जी ने बताया कि आपने जो ये प्रश्न के लिए मुझे बता दिया, ये इनका इतना बीपी हाई हो गया है कि ये पूरी रात सो नहीं पाए और सिर इनका फटने जा रहा है। पहले तो मैंने उस बात को हंसी में ले लिया, फिर मैंने स्वामी जी से पूछा, जब हम चलने लगे रास्ते में स्वामी जी से कहा, स्वामी जी ऐसी क्या बात थी अब जो रविंद्र जी 20 प्रश्न करें और आप उनके उत्तर ना दें। उन्होंने कि मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा, मैंने प्रश्न लिख रखे हैं। और उन्होंने एक उदाहरण दिया मुझको कि जब राजस्थान में एक मूर्ति लगाई गई, हटाई जा रही थी, राजस्थान के उच्च न्यायालय से मनु महाराज की मूर्ति हटाई जा रही थी, तो डॉक्टर सुरेंद्र जी ने, देखो वही डॉक्टर सुरेंद्र जी जो इसके निर्णायक मंडल थे, निर्णायक मंडल में थे, उन्हीं का वो रास्ते में मुझे प्रमाण दे रहे थे कि डॉक्टर सुरेंद्र जी ने 10 प्रश्न लिख दिए थे और ये कह दिया था जज से कि यदि कोई भी विरोधी मेरे 10 प्रश्न है, मेरे 6 प्रश्नों का भी उत्तर दे दे तो मूर्ति हटा दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र जी के एक भी प्रश्न का उत्तर विरोधी नहीं दे पाए थे, इसलिए राजस्थान के न्यायालय से, उच्च न्यायालय से मनु महाराज की प्रतिमा को वो हटा नहीं पाए थे। अब एक और विधान सुन लें, दुनिया ये कहती है कार्यशर्मा जी प्रतिमा का ध्यान नहीं करते हैं, प्रतिमा को मानते नहीं हैं, और कोई संसार का कोई पंडित, कोई विद्वान, कोई पौराणिक इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया था। और मूर्ति हट जाती, वहां से प्रतिमा हट जाती। लेकिन जब प्रतिमा हट रही थी तो महर्षि दयानंद के शिष्यों ने इस प्रतिमा को रोका, और वो जो रोकने वाले धुरंधर थे सुरेंद्र जी, वही इस में निर्णायक थे। तो आप उस स्वामी जी ने कहा कि मैं 20 प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा, मैंने प्रश्न लिख रखे हैं, जो जिसको जो भी प्रश्न करने हैं उन पर मेरे प्रश्न लिखे हुए हैं, तो मुझे प्रश्न करने की, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। तो मैं स्वामी जी की इस बात पे सहमत नहीं था कि आपके प्रश्नों का उत्तर तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो वो कैसे दे देंगे? जो यहाँ है नहीं, सभा में नहीं है, वो आपके प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकता है? यहाँ तो जो सभा में है उनके प्रश्नों का उत्तर आपको ही देना पड़ेगा। खैर, मेरी इस बात पर भी स्वामी जी इतने आक्रोशित हो जाते हैं और वो ये तक कह देते हैं कि तो फिर आप ही कर लेना मुझसे शास्त्रार्थ, रविंद्र से क्यों कराते हो? आप ही मुझसे शास्त्रार्थ कर लेना, रविंद्र से क्यों कराते हो? मन कि हाँ स्वामी जी, मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा, लेकिन ये देख लेना चेला गुरु से अधिक भी हो जाता है। खैर, हमारी होने की मन की ये प्रश्न जरूर होंगे वहां। आप ऐसा मान सकते हैं, अब इस चर्चा की क्या आवश्यकता? ये चर्चा किसी सिद्धांत को स्थापित कर रही है। हो सकता है कि आपका वहां तक सामर्थ्य ना हो इस पे पहुंचने की, लेकिन ये चर्चा निरर्थक नहीं है, बहुत आवश्यक है। तो ये मैंने इसलिए चर्चा की है। शायद स्वामी जी को लगता हो कि मैं महेंद्र जी के हर प्रश्नों का उत्तर
जो संध्या प्रणाली है उसकी व्यवहारिकता पर नहीं दे पाऊंगा, और शायद वो इसलिए मेरे प्रश्नों का उत्तर देने से संकोच कर रहे हो या मना कर रहे हो, कारण तो फिर वही जानते हैं। लेकिन ये खैर बात आगे बढ़ जाती है, और वहाँ जब शास्त्रार्थ शुरू होता है 10 बजे, जब 10 बजे शास्त्रार्थ शुरू होता है, जैसे हम पूर्व बता चुके हैं, पहला सत्र निर्धारित है, विषय निर्धारित है। विषय क्या है कि संध्या केवल संस्कार विधि से होनी चाहिए। अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं स्वामी पूजनीय प्रणवानंद जी महाराज। इस सत्र के, क्या वो तो पूरे सत्र के मैं बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, वो अध्यक्ष हैं, ध्यान रहे हैं। और 12 निर्णायक मंडल है, वो पहले उस वीडियो में बता चुका हूँ, वो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कि पूरी प्रणाली मैंने दी है कि किस किस प्रकार हुआ। हमारी 5 निर्णायक मंडल के जो सदस्य हैं और एक हमारे पूजनीय स्वामी जी जो अध्यक्ष हैं। अब ये विषय सभा हमें प्रारंभ हो जाता है। जब सभा में विषय प्रारंभ हो जाता है तो डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि भैया वो प्रस्तुति दीजिए, जो आपका एजेंडा है, एजेंडा दिया जाता है। उसकी प्रति कम थी, हमारे पास में उपस्थित सदस्य अधिक थे, यानी इतनी प्रति हमारे पास में नहीं थी एजेंडा की प्रति जो महर्षि पूजनीय स्वामी जी के प्रसिद्ध मोहनदेव जी के। फिर जब ही तत्काल और उनकी वो कॉपी करके मंगाई गई और सबको एक एक प्रति दे दी गई। ये डॉक्टर सुरेंद्र जी के आदेशानुसार किया गया। सबके पास में प्रति थी, सबके पास में एजेंडा था, और हमारे डॉक्टर वीरपाल जी इसका विश्लेषण कर रहे थे, मंच संचालन कर रहे थे, और उन्होंने फिर उस विषय की प्रस्तुति की। जब उन्होंने उस विषय की प्रस्तुति की तो अनेकों सवाल आ रहे थे, लेकिन जो उनमें सवाल जैसे ही किया गया, लेकिन वो सवाल जब आए थे इस चर्चा पर, पहले तो लोग बाग मूक रहे। जब पहले लोग बाग मूक रहे और जैसे पूर्व निर्धारित हुआ था, श्री रविंद्र आर्य जी को जो 20 प्रश्न करने थे वो उन्होंने 20 प्रश्न नहीं किए। शायद उनको विदित था स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, बीपी बहुत हाई हो रहा, मैं प्रश्न करूंगा तो उनको परेशानी हो सकती है। और ये विषय मैं भी जानता था, उनकी आंतरिक स्थिति भी, शारीरिक स्थिति भी। मैं भी एक स्वामी जी को कोई ज़्यादा परेशानी ना हो जाए, बीपी इतना हाई ना हो जाए, वो कार्यक्रम में ना रह पाए। यहाँ तक भी स्थिति आ गई थी, मैंने उनसे ये भी कहा था कि स्वामी जी आप मौन कर लीजिए, कार्यक्रम में आप बोलिए मत। तो स्वामी जी ने कहा कि यदि मैं आज मौन कर लूँगा तो लोग बाग ये सोचेंगे आप अपनी बात नहीं कह पाए थे इसलिए मौन कर लिया था। तो मैंने उनसे एक बात कही थी, स्वामी जी आप ये चिंता मत करिए, आप मौन कर लीजिए। हमारे होते हुए, साफ मैंने कहा था, हमारे होते हुए सभा में किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि जो सत्य को असत्य कर सके। आप मौन कर लीजिए, चिंता मत करिए, हम वो सत्य की वो प्रस्तुति कर सकते हैं, आप निशंक रहिए। और आपत्ति लगे आपको कहीं तो फिर आप अपना पक्ष रख लीजिए। खैर उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार नहीं किया था, लेकिन मुझे चिंता थी कि यदि मैं ज़्यादा प्रश्न करूँगा तो स्वामी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं करना चाहता था। लेकिन मेरे अंदर एक अंतर्द्वंद था, और उसी अंतर्द्वंद को एक राम स्नेही नाम के विद्वान थे जो बरेली से आए थे। उन्होंने एक प्रश्न कर दिया कि आप ये तो कर रहे हैं कि भी संस्कार विधि से हो, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि 1.5-2 घंटा कोस वन में जाओ और फिर घर आकर के करो, ये क्या प्रणाली है, ये कैसा होगा? तो स्वामी जी ने, मोहनदेव जी ने उनको ये कहकर रोक दिया, नहीं आप कोई प्रश्न नहीं करेंगे। खैर वो निरुत्तर हो गए और चुप हो गए, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। लेकिन मेरी आत्मा ने इसका अधिकार नहीं दिया मुझको कि मैं वहां मूक रहूं। मैंने स्वामी जी से एकदम कह दिया कि आपको क्या अधिकार है स्वामी जी, आप उसको प्रश्न करने से रोक रहे हैं। आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते तो प्रश्नों के उत्तर हम देंगे, हमें तो विषय स्पष्ट करना, आप क्या रोकते हो उसको? आप उसको प्रश्न करने से स्वामी जी नहीं रोक सकते। खैर मेरे आग्रह करने के बाद में पुनः उस राम स्नेही नाम के व्यक्ति ने प्रश्न किया, और जब उन्होंने प्रश्न किया तो फिर मैंने उस प्रश्न में जोड़ करके
पहले ही एक प्रश्न कर दिया स्वामी जी से जो नितांत आवश्यकता। मैं तो जानता था, लेकिन जनता जो आप भी सुन रहे हो, अब भाई ऐसी क्या बात थी नित्य कर्म विधि में, संस्कार विधि में, तो ये विषय तो स्पष्ट होना नितांत आवश्यक था। तो इसके लिए मैंने प्रस्तुति की, स्वामी जी से प्रश्न किया, स्वामी जी क्या जब दोनों ग्रंथ महर्षि दयानंद के हैं, नित्य कर्म विधि भी महर्षि दयानंद की है, आर्य समाज की है, संस्कार विधि भी महर्षि दयानंद की है, आर्य समाज की है, उसकी आर्य समाज दोनों ग्रंथों को छापता है और मानता है, और मैं खुद नित्य कर्म विधि से संध्या करता हूं। जब मैं खुद नित्य कर्म विधि से संध्या करता हूं तो क्या, अब गौर देकर सुने क्या विषय, तो क्या पंच महायज्ञ विधि गलत है, या जो ईश्वर उपासना की बात सत्यार्थ प्रकाश में कही है वो गलत है, क्या जो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उपासना की बात कही है वो गलत है, अब जो हम संस्कार विधि से उपासना करें। तो इस पे जो स्वामी जी प्रश्न का उत्तर देते हैं वो आप सुनिए गौर देके। इस विषय को ही हम स्पष्ट करना चाहते थे। स्वामी जी मेरे इस प्रश्न का उत्तर जो देते हैं, नहीं, पंच महायज्ञ विधि गलत नहीं है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में प्रचलित उपासना विधि गलत नहीं है, सत्यार्थ प्रकाश में बताई हुई ईश्वर की स्तुति प्रार्थना गलत नहीं है। यहां जो हम कंपटीशन या कंपेयर कर रहे हैं वो संध्या विषय है, और संध्या दो ग्रंथों में जो दी गई है, संध्या दो ग्रंथों में दी गई है, अब वो एक नित्य कर्म विधि है और एक संस्कार विधि है। तो नित्य कर्म विधि गलत नहीं है, अपूर्ण ग्रंथ है। सुनिए क्या तर्क दिया, जो नित्य कर्म विधि है वह अपूर्ण है और संस्कार विधि पूर्ण है, और संस्कार विधि नित्य कर्म विधि के बाद का लिखा ग्रंथ है। तो जो अंतिम मत होता है, अंतिम मत होता है वक्ता का, लेखक का, उस अंतिम मत को माना जाता है, न कि पहले मत को माना जाता है। यदि वो पहले मत में सुधार कर देता है तो उस पहले मत को प्रमाण नहीं माना जाता है, उस सुधार किए हुए मत को प्रमाण माना जाता है। जैसे महर्षि दयानंद के संस्कार विधि के पहले संस्करण की को नकार दिया आर्य समाज ने, और जो दूसरा संस्करण था उसको स्वीकार करके आर्य समाज क्यों, महर्षि दयानंद, वहां तो महर्षि दयानंद की भूमिका थी, आर्य समाज को नहीं कह सकते हम। आज हमारे समाज को कह सकते हैं, महर्षि दयानंद ने स्वयं ने अपने पहले संस्करण को नकार दिया था और दूसरे संस्करण को मान लिया था। जब महर्षि दयानंद ने पहली मान्यता को नकार दिया था और दूसरी मान्यता को मान लिया था, तो इस आधार पर जो संस्कार विधि में संध्या महर्षि दयानंद ने दी है उसी को मानना चाहिए। अब यही प्रश्न जब दोबारा उठता है राम स्नेही जी द्वारा कि क्या दूर दराज जाकर के 1 घंटा जंगल में जाओ, 4 किलोमीटर या 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जंगल में जाकर करो, फिर घर पे आकर के करो, संध्या करो, ये क्या संध्या है। तो उसका मैंने स्पष्टीकरण दिया, और इस विषय को ये स्पष्ट हो जाए, विषय किसी और को भी भ्रांति ना रहे। जैसे सत्यार्थ प्रकाश में प्रश्न भी महर्षि दयानंद जी करते हैं, उत्तर भी महर्षि दयानंद जी देते हैं, तो यहां जो विशेष चर्चा का विषय या बताने की आवश्यकता है वो यह है कि जो उपासना और संध्या एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। और स्तुति प्रार्थना उपासना इसे भी आप अलग श्रेणी में ले सकते हैं। यानी सबसे पहली बात संध्या, संध्या में आप देखेंगे, आपको मेरी बात जो इस विषय में जानकारी नहीं रखते हैं, विषय हो सकता है, संध्या में अनेक विषय होते हैं। आप जब ये मंत्र बोलते हैं कि जो अगमर्षण मंत्र हैं, कितने विषय उठाए गए हैं, वहाँ क्या विषय परमात्मा है उनका। और जब संध्या पूरी हो जाती है, जब आप देखेंगे हे ईश्वर दयानिधि भगवत कृपा ने जब उपासना कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्ष सद्य सिद्धि भवेरना,
वो बहुत जल्दी अर्थ दे दीजिए, धन दे दीजिए, काम दे दीजिए, मुक्ति दे दीजिए, तो ये क्या बिना विचार के सिद्ध हो जाएंगे? यहाँ क्या विषय विचार है? यहाँ क्या विषय परमात्मा है? नहीं, यहाँ विषय परमात्मा नहीं है। इस हेतु जहाँ विषय बदलते रहे हैं, जहाँ मेरी उम्र इतनी लंबी होनी चाहिए, तो यहाँ ये विचार नहीं आएगा कि मेरी लंबी उम्र नहीं हो, कैसे होगी? क्या मैं ये परमात्मा का ध्यान करता हुआ अपनी उम्र लंबी बढ़ा सकता हूँ? नहीं, मुझे उस विषय पर चिंतन करना पड़ेगा, अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा। तो वहाँ एक ये समझो, हमारे आचरण सुधारने के लिए, आचरण को सुधारने के लिए एक नियमावली है, और उपासना वो उस अपने आचरण सुधारने के नियमावली को मानने के लिए शक्ति है। जो उपासना नहीं करते, महर्षि ध्यान जी कहते हैं, अब जो यम नियम का पालन नहीं करता वो अष्टांग योग यानी मुक्ति का अधिकारी हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने ये बात उसमें कहीं नहीं कही है जहां वो संध्या करा रहे हैं। हाँ, उन्होंने वहां एक बात कही है कि जब तक बाह्य, दो तरह के स्नान बताते हैं स्वामी जी, एक बाह्य स्नान, एक आंतरिक स्नान। आप बाह्य स्नान की छूट देते हैं स्वामी जी का, आप बाह्य स्नान करें या ना करें, लेकिन आंतरिक स्नान जरूर करें। यदि आपका आंतरिक स्नान नहीं है, आपके अंदर कोई छल कपट है, तो फिर आप ये एक ही रास्ता, फिर नहीं जा सकते, वहीं रोक। संध्या करने वाले सुन रहे हैं, ऋषि जी कहते हैं ये एक ही रास्ता, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। आपको जब संध्या करनी है, तो जब आप संध्या कर रहे हैं और जब उसमें प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा मेरी उम्र को 100 वर्ष बढ़ा दीजिए, 300 वर्ष बढ़ा दीजिए, 400 वर्ष कर दीजिए, मुझे अधीन कर दीजिए, मुझे ये सब साधन दे दीजिए, मैं किसी के अधीन ना रहूं, मैं दरिद्र ना रहूं, तो क्या ये बिना विचार के, बिना प्रयत्न के हो सकता है? नहीं हो सकता। ये विचार है मां, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। स्वामी जी स्वयं अपने भाषण में लिखते हैं कि कोई भी आप प्रार्थना करोगे, ऋग्वेद आपकी प्रार्थना सुन सकते हैं, वहां महर्षि ध्यान जी कहते हैं अभ्यास के माध्यम से अब परमात्मा से प्रार्थना करो, परमात्मा हमें सब चीज दीजिए। जल पर्यंत को कहते हैं, जल पर्यंत भी परमात्मा से मांगे। लेकिन अगले मंत्र की व्याख्या करते हुए फिर ऋषि जी क्या कहते हैं? परमात्मा व्याख्या ऋषि जी की है, परमात्मा द्वारा कहलवाते हैं, तुम भक्त तू मुझसे मांगेगा मैं सब कुछ दे दूंगा, नहीं दूंगा। तो प्रश्नता आप जो पहले कह रहे थे जल भी उसी से मांगो, फिर आप कह रहे हैं कि वो मांगोगे वो देगा नहीं। फिर आगे वो बताते हैं जब तक आप उसे विचार रूपी मंत्र से सिद्ध नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं मिलेगा। ये महर्षि जी के शब्द। किसी चीज की आप सिद्धि चाहते हो तो उसको आपको विचार रूपी मंत्र से सिद्ध करना पड़ेगा। ये जगत गुरु महर्षि दयानंद का कथन है। तो जब ये कथन है तो संध्या और उपासना यहाँ पर करनी है। ये दो चीज हैं, एक चीज नहीं है। वो अष्टांग योग है, इसमें मंत्र हैं, उसमें अंग है। जब आप उपासना करते हैं तो अपना परीक्षण करते हैं, क्या मैं यम पे खरा हूं, नियम पर खरा हूं। यदि मैं यम नियम पर खरा नहीं हूं तो फिर मैं आगे का अधिकारी नहीं हूं। यानी जिसके यम नियम सिद्ध नहीं है वो उपासना में कोई भी गति कर ही नहीं सकता, अपना समय ही बर्बाद करेगा। और जब संध्या हम वो करते हैं, संध्या करते हैं, तो वहां जब अंग स्पर्श आप करते हैं, आचमन करते हैं, तो जब आप देखेंगे यदि आपको इंद्रिय दोष है, इंद्रिय दोष है, आप उनके द्वारा कुचेष्टा करते हैं, वो नहीं करते जो मर्यादा में होकर के रहना करना चाहिए, तो फिर वहां से आगे जाने की इजाजत नहीं है। तो आखिर अब ये समझ लीजिए, उपासना और संध्या अलग है। उपासना में केवल विषय परमात्मा होता है। वहां महर्षि लिखते हैं कोई विषय रखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने को निर्विषय कर लीजिए। जैसे ही आप निर्विषय करेंगे तो विषय स्वतः बन जाएगा। वो उदाहरण देते हैं कि जैसे आप चलते हुए जल को एक बार रोक दीजिए, एक बार रोक दीजिए बस, और फिर वो अपने आप जो रुक के जो विषय बनेगा, जो अपने आप रुक जाएगा। ये उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आप अपने विचारों की तरंगों को बस रोक दीजिए। आप जब से वहां ईश्वर का चिंतन मत कीजिए, विचारों के तरंगों को रोक दीजिए। अब आप बैठे तो इसीलिए हो, आपका कोई तो विषय है नहीं, धारणा में बैठे हो, कहीं जा नहीं सकते।
तो यहाँ खैर मैंने ये विषय थोड़ा स्पष्टीकरण के लिए कह दिया है। तो इस पर मैंने जो प्रश्न आया इसका जवाब दिया। अब वहाँ जो बात हुई, ये बात का जवाब दे करके फिर मैंने फिर पूजनीय सुरेंद्र जी से एक प्रश्न किया जो वहाँ बैठे थे, उनको इंगित करके कि डॉक्टर साहब जब ही संभव है कि आप नित्यक्रम विधि को भी ऐसा ही कर दें जैसे संस्कार विधि है, जिसका मैं आपको बता चुका हूँ। मेरे इस प्रश्न पर जो डॉक्टर साहब का जवाब आया कि अरे जी ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी के ग्रंथ में सुधार करने का अधिकार नहीं रखते, ये केवल उसी व्यक्ति को अधिकार है जिस व्यक्ति ने ये ग्रंथ बनाया। मैं डॉक्टर साहब के इस तर्क से सहमत नहीं था। मैंने फिर तर्क किया कि डॉक्टर साहब ये किसी दूसरे व्यक्ति का कथन नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति इसमें सुधार नहीं कर रहा है। जब महर्षि दयानंद ने अपने ही ग्रंथ में सुधार कर दिया, संस्कार विधि को पहले था दूसरी तरह प्रस्तुत कर दिया, और ये उसी व्यक्ति के ग्रंथ हैं, उसी व्यक्ति का विषय है, उसी व्यक्ति का प्रकरण है। तो जब आपने ये सिद्ध कर दिया कि हमें नित्य क्रम विधि से संध्या नहीं करनी है, हमें संस्कार विधि से संध्या करनी है, तो फिर नित्य क्रम में उस विधि के दिए रहने का औचित्य क्या है? क्योंकि ये सभा, मैं बता दूं, आप भी सुन लें, ये निश्चित कर चुकी है, निर्णय दे चुकी है, संध्या केवल संस्कार विधि से ही करनी चाहिए। जब मैंने कहा, जब ये सभा ये निर्णय ले चुकी है कि संध्या संस्कार विधि से ही करनी चाहिए, नित्य क्रम विधि से नहीं करनी चाहिए, तो फिर नित्य क्रम विधि में वो विधि लिखी रहने का औचित्य क्या है? उसको भी तो संस्कार विधि के मुताबिक कर देना चाहिए। उसमें ये क्या तर्क है कि वहां उसको हम नहीं कर सकते? और मैंने एक भी बात की, जब तक आप नित्य क्रम विधि को महर्षि दयानंद के संस्कार विधि के अनुसार नहीं करेंगे, जब तक संसार में कोई भी आर्य समाज में विद्वान नेता एकमतता ला ही नहीं सकता, एकमतता ला ही नहीं सकता। वही जो मैंने आपने पहली वीडियो में देखा होगा, वही फिर घटना दोहराई जाएंगी जो स्वामी प्रणवानंद जी ने बताया था कि जब मैंने संस्कार विधि के मुताबिक संध्या जानता था और मैंने संध्या संस्कार विधि के मुताबिक कर दी थी एक कार्यक्रम में जाकर के, तो वहाँ के आर्य समाजी मेरे पीछे पड़ गए थे और कहा था कि तू कुछ भी नहीं आता, इसमें तो संध्या भी नहीं आती, ये तो कुछ भी नहीं जानता, क्रम भी नहीं जानता। और उससे मैंने शर्मिंदा होकर के, मैंने पूरा उसमें दिया हुआ पहली वीडियो में देख सकते हैं, मैंने फिर उससे वहाँ से शर्मिंदा होकर उसके बाद अपने गुरुकुल में नित्यक्रम विधि की संध्या लगा दी। और यही दूसरा उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया था रघुराज शास्त्री जी का। रघुराज शास्त्री जी ने जैसे बताया था, आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि जब मुंबई में कार्यक्रम हो रहा था, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, जब सार्वदेशिक सभा के अध्यक्ष माननीय कैप्टन साहब थे देवरतन जी, हाँ विस्मरण मुझे नाम हो गया, कैप्टन साहब थे। तो वहाँ जब वो थे, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम चल रहा था, और जब हमारे ये धर्मार्य सभा के सदस्य श्री रघुराज आर्य जी, शास्त्री जी, आचार्य जी संध्या उसके मुताबिक कराने लगते हैं, संस्कार विधि के मुताबिक करा देते हैं, तो सार्वदेशिक सभा का अध्यक्ष ये कहने लगता है कि ये उठपटांग संध्या आपने क्या करा दी। तो जब तक आप डॉक्टर साहब, जब तक आप इस बात को नहीं सुधारेंगे तो कैसे संभव है कि आप एक कर सकते हैं? कैसे विरोध मत आप समाप्त कर सकते हैं? और कैसे आप ऋषि जी के इस वचन को सत्य सिद्ध कर सकते हैं जिसमें स्वामी जी संस्कार विधि में ये कहते हैं कि मंत्र मैंने यहाँ संस्कार विधि में दे दिए हैं और अर्थ उसमें जाकर के देख लेना। कोई आर्य समाजी है जो महर्षि दयानंद के इस कथन को नित्य क्रम विधि ऐसे रख के सत्य सिद्ध कर दे? सुनिए, आप गौर दे के सुनो मेरे तर्क को। महर्षि दयानंद संस्कार विधि में लिखते हैं कि इनके अर्थ नित्य क्रम विधि में देख लेना। और जब इनके, एक तो ये तर्क हुआ इस नित्य क्रम विधि में देख लेना,
एक हमने ये माना कि महर्षि दयानंद ने कुछ मंत्र बढ़ाए और उनका अंतिम मंत्र संस्कार विधि को के द्वारा संध्या करनी चाहिए। जब हमें संध्या नित्यक्रम विधि के अनुसार करनी ही नहीं है तो जिसके अनुसार करनी नहीं है उसके छापने का औचित्य क्या है? और जब जिसके छापने का कोई औचित्य नहीं है और यदि छापते रहोगे तो तुम एक मत कैसे लाओगे? यही करना पड़ेगा। तो वो जो स्वामी जी की बात को सिद्ध कैसे करोगे? मेरे अर्थ देख लेना, जहां मंत्र भी नहीं दिया तुमने। अरे जो स्वामी जी का आदेश था, यदि तुम्हें स्वामी जी के आदेश का पालन करना, स्वामी जी के ग्रंथ को जब बिगाड़ रहे हो जो उसके आदेश का पालन नहीं हो रहा है, माना कि कोई बाहर का व्यक्ति या समाज का बाहर का व्यक्ति है और जब वो संस्कार विधि पढ़ता है और वो कहता है कि मेरे इनके अर्थ नित्यक्रम विधि में देख लेना, और जब नित्यक्रम विधि में वो अर्थ और मंत्र नहीं मिलेंगे तो क्या समझेगा वो? फिर वो भी आपकी इसी बात को समझेगा कि भाई ये हम किसी के ग्रंथ में सुधार नहीं कर सकते। किसी के ग्रंथ में सुधार नहीं करते हैं। जब प्रकरण बदल जाता है, सिलेबस बदल दिया, तो एक जगह थोड़ी सिलेबस बदलोगे। आप एक सिलेबस को दो तरह थोड़ी पढ़ा सकते हो। और यदि दो तरह पढ़ाओगे तो दो तरह सुनोगे। आप अब तक जो कर रहे हो, जो मिल रहा है यही मिलेगा। जो आपने किया, दो प्रणाली छापी, दो करने वाले रहे। यदि आप चाहते हो कार्य जगत एक ही प्रणाली से संध्या करे तो एक छापिए। दो प्रणाली छापे और एक तरह संध्या हो ही नहीं सकता। तो मैंने ये बहुत अच्छी तरह तर्क प्रस्तुत किया, लेकिन मैं डॉक्टर साहब को अपनी बात से सहमत नहीं करा पाया इस विषय में। खैर कोई बात नहीं, मैंने अपना तर्क रखा। मेरा कोई निर्णय नहीं था, मेरा एक विचार था, मेरा एक सुझाव था। मैंने अच्छी तरह युक्ति इस विषय को रखा। लेकिन मैं जब लग रहा था कि मैं सभा भी समय पूरा हो रहा था और भी प्रश्न हो रहे थे, और जैसे हम पूर्व बता चुके हैं, आपने उस वीडियो में देखा होगा और आंशिक चर्चा मैंने इसमें की है, उसमें निश्चित हो जाता है कि भाई संस्कार विधि महर्षि दयानंद का अंतिम ग्रंथ है। और जो कुछ बातें वहाँ छूट गई थी, जैसे संस्कार विधि के बारे में महर्षि दयानंद संस्करण में कहा था कि मैं पहला संस्करण की मैंने 1000 प्रतियां छपवाई थी, लेकिन उनमें कुछ अधिकता थी और कुछ कमी थी, कुछ विषय अलग अलग लिख दिए गए थे जिससे पाठकों को बड़ी परेशानी होती थी। अब इस नए संस्करण में मैंने सुधार कर दिया है। जो पहले में कुछ अधिक लिखा था वो हटा दिया है, जो कम लिखा था वो जोड़ दिया है, और जो इधर उधर जो परेशानी होती थी उसको मैंने एक जगह लिख दिया है। खैर वो बात लग रही कार्य समाजी को, उस एक लिखी को समझ के भी आगे ये कर अगले विषय में आएगा। अगला विषय आएगा, मैं उसको भी स्पष्ट करूंगा जब अगला विषय आएगा। इस पर जब ये बात हो जाती है, जब माना जाता है कि ये संस्कार विधि अंतिम ग्रंथ है महर्षि दयानंद का, ये अंतिम मान्यता है, हमको माननी चाहिए, ऋषि से संध्या करनी चाहिए। और फिर आप भी सुन लीजिए, ये हमारी सभा ने निश्चित कर लिया। पहले निश्चित नहीं था, लेकिन जैसे मैं बता दूं, जो हमारे इतने उच्च कोटि के विद्वान, जो निर्णायक मंडल था, जो अध्यक्ष थे, इसी बीमारी से त्रस्त होकर के, जो राष्ट्र इस सभा के अध्यक्ष थे, इसी बीमारी से त्रस्त होकर, इसी बीमारी से परेशान होकर के, अपमानित होकर के उन्होंने नित्यक्रम विधि की संध्या को, संस्कार विधि की संध्या को छोड़ा था। क्योंकि स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने बताया था कि मैं गुरुकुल झज्जर में संस्कार विधि से संध्या करता था, और जब मुझको एक कार्यक्रम में संध्या करने के लिए कहा गया और मैंने संध्या नित्यक्रम विधि के अनुसार कर दी, तो वहां के आर्य समाजी ने आपत्ति कर दी और मुझको बताया कि ये कुछ नहीं जानता है। उस दिन से अपमानित होकर के मैंने अपने गुरुकुल में भी नित्यक्रम विधि की संध्या लगा दी। अब ये इतनी मोटी बात आर्य समाज की समझ में क्यों नहीं आती कि जो व्यक्ति जिसने संस्कार विधि से संध्या की थी, संस्कार विधि से संध्या कराता था, लेकिन नित्यक्रम विधि में अलग विधि छपी होने की वजह से वो व्यक्ति आने वाले हर गुरुकुल में बच्चे को नित्यक्रम विधि से संध्या कराता है, और वही अध्यक्ष ये निर्णय लेता है कि संध्या संस्कार विधि से होनी चाहिए। जब अपने गुरुकुल में जो ये पढ़ाता हो कि संध्या नित्यक्रम विधि से हो, और शास्त्रार्थ में निर्णय ये लिया जाए कि संध्या संस्कार विधि से हो, और नित्यक्रम विधि छपी रहती है, वो एक उस महापुरुष का ग्रंथ बता करके उसमें हम सुधार नहीं कर सकते। फिर आगे मैं नहीं कहूंगा, आगे का अनुमान आप लगा लीजिए। यहां मैं मूक हो जाता हूं।
आगे अर्थापत्ति प्रमाण आपके सामने आ जाता है। मैंने सबने अपना दर्द बयां कर दिया है और विद्वान हैं, आप समझदार हैं। खैर, जब उस विषय में समय ज़्यादा हो गया, मैं ये विषय सभा में नहीं सिद्ध करवा पाया, मनवा पाया। मैंने फिर आग्रह किया डॉक्टर साहब से, सुरेंद्र जी से, और वहाँ यज्ञशाला थी। यज्ञशाला में हम और डॉक्टर सुरेंद्र जी बैठे। वो एक बहुत उदार हृदय, बहुत गंभीर हृदय, वो इतने महान है। मैं एक अनुमान लगा दूं, आपको बता दूं कि हमारे सतपाल जी हैं बिष्णुड़ी के, तो वो कह रहे थे, आर्य जी जब सुरेंद्र जी आए कि उन्होंने उनकी मनुस्मृति पढ़ी थी, डॉक्टर साहब की मनुस्मृति पढ़ी थी। तो सतपाल जी मुझसे कह रहे थे रास्ते में, डॉक्टर साहब, आर्य जी, मैं डॉक्टर साहब को नहीं जानता हूँ, कृपया जब डॉक्टर साहब आए तो मुझे बता देना, मैं उनके दर्शन करूँ। मेरी अभिलाषा है कि मैं उस महापुरुष के दर्शन कब कर लूँ। इससे आप अनुमान लगा लीजिए वो कितने उच्च कोटि के व्यक्ति हैं। मैं उनसे बात अपनी कह रहा था, और हम फिर, मैं और डॉक्टर सुरेंद्र जी, आचार्य जी, कुलपति जी, वहाँ की यज्ञशाला में बैठते हैं, और मैं पुनः वही विषय उठाता हूँ। मैं आग्रह करता हूँ और बताता हूँ। अब विषय यहाँ आ जाता है। डॉक्टर साहब बताते हैं, ये आप कह सकते हैं भाई आंतरिक बात थी, आपको नहीं कहनी चाहिए, या इनको डॉक्टर साहब भी समझ सकते हैं, मेरी धूर्तता समझ सकते हैं कि आपको हर ये अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये आवश्यक है। जब तक हम सत्य तक नहीं जाएंगे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, आर्य जी, ये बात बहुत पहले हो जाती तो बहुत आसानी से हो सकती थी, लेकिन आज हमारा संगठन भागों में विभक्त है। यदि मैं इसको कर दूंगा तो बहुत आपत्ति करेंगे। मन की डॉक्टर साहब, मैं यही कहलवानी चाहता था कि आप चाहते तो हैं, लेकिन किसी के डर से नहीं कर रहे हैं। व्यवस्था है, ये विषय अलग है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और ये विषय अलग है कि मैं विवशों कर नहीं सकता। तो इससे आप अनुमान लगा लीजिए। फिर भी मैंने आग्रह किया कि आप नहीं है डॉक्टर साहब, आप ऐसा नहीं करेंगे, मेरे इस प्रस्ताव को आप वहाँ परोपकारिणी सभा में रखेंगे और आप इस पर चर्चा करवाएंगे। मुझे खुशी है कि डॉक्टर साहब ने मुझको ये आश्वासन दिया कि मैं आपके इस प्रस्ताव को परोपकारिणी सभा में विद्वानों के समक्ष रखूंगा। फिर मैंने आग्रह किया, आप समक्ष नहीं रखेंगे, मेरी वकालत भी करेंगे। क्या इस विषय में तो वो मूक हो गए, उन्होंने कोई बात नहीं कही। लेकिन वहां उन्होंने जब निर्णय हुआ, अंतिम दिन जब निर्णय, ये 26 तारीख की बात थी, हम 26 तारीख में संध्या के उपरांत, यज्ञ के उपरांत ये बात कर रहे थे, और निर्णय उनको 27 तारीख में दिया गया था। और इस पर निर्णय वैसे वहाँ भी हो गया था, लेकिन उनको विधिवत 27 तारीख में निर्णायक मंडल के द्वारा निर्णय देना था। तो उन्होंने इस विषय पर यह निर्णय दिया कि हम जो संध्या होगी वो संस्कार विधि के मुताबिक होगी। अब खैर मुझे तो पता नहीं है, जो अध्यक्ष जी थे प्रणवानंद जी, जब उनकी अध्यक्षता में ये निर्णय लिया और उन्होंने ये निर्णय दिया, तो आज की तारीख में भी गुरुकुल के अंदर संध्या नित्यक्रम विधि से हो रही है या संस्कार विधि से हो रही है, मुझे पता नहीं है। लेकिन उस निर्णय के मुताबिक जब से मैंने नित्यक्रम विधि से संध्या नहीं की है, वैसे मैं संध्या कम करता हूँ, उपासना अधिक करता हूँ, चाहे मैं 3 घंटा बैठूँ या 4 घंटा बैठूँ। अब मैं संध्या नहीं करता हूँ, मैं पहले संध्या करता था, अब मैं उपासना ही करता हूँ जो ऋग्वेदादि भाषवम में दी हुई है। तो खैर मैं वो पहले भी नहीं करता था, लेकिन मैंने जब से पाठ मात्र कर लेता था, कभी पाठ मात्र कर लेता था, लेकिन जब से मैंने नित्यक्रम विधि से पाठ मात्र भी नहीं की है, अब जो उसके बाद में जो हमने संध्या भी की है वहाँ पर, तो हमारे जो रघुराज आचार्य जी थे, उन्होंने संयुक्त संध्या हमको कराई थी, और वो संध्या संस्कार विधि से ही हुई थी। लेकिन जो गुरुकुल में उस समय की संध्या हुई थी वो नित्यक्रम विधि से ही हुई थी। अब आगे की हमको पता नहीं है कि आज की तारीख में अध्यक्ष जी ने अपने कहे हुए निर्णय पर कितना एक्शन लिया है।
संध्या नित्यक्रम विधि से हो रही है या संस्कार विधि से हो रही है, ये आगे का विषय है। यही मैं इस विषय को बंद करना चाहूँगा और अगले विषय की प्रस्तुति मैं अगली वीडियो में डालूँगा। जब तक के लिए नमस्ते। और मैं आपसे एक आग्रह करूँगा कि ये विषय हर हमारे जिज्ञासु व्यक्ति तक पहुँच जाए, तो इसके लिए और हमारे द्वारा हर शास्त्रार्थ की वीडियो आप तक पहुँच जाए। कुछ व्यक्ति ऐसा है कि इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, कुछ उस पर यूट्यूब पर ना देख करके व्हाट्सएप पर देख रहे हैं, और कुछ फेसबुक पर देख रहे हैं, या जो इधर उधर देख रहे हैं, तो वो यदि यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे द्वारा व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर जब हम डालेंगे तो जाएगी। और यूट्यूब पर यदि आप इसको सब्सक्राइब कर लें तो हमारी वीडियो डालते ही आपके चैनल पर, उस पर फोन पर पहुँच जाएगी। तो हम कोई भी वीडियो डालें वो आप तक पहुँच जाए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारी बात उन व्यक्ति तक भी पहुँच जाए जो हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, उन तक ये शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। और जो उन विद्वानों का निर्णय हुआ जो आप बहुत सुगमता से सुन रहे हैं, ये एक दिन का मैंने अब कुल 41-42 मिनट में इतनी बात बता दी है, लेकिन इस 41-42 मिनट के लाने के लिए कई साल की तैयारी, यानी जितना आर्य समाज में पदार्पण है उसी दिन से तैयारी है। ये जब ये तो रिजल्ट है। जैसे सत्यार्थ प्रकाश हम 2-3 दिन में पढ़ लेते हैं, लेकिन महर्षि ज्ञान के पूरे जन्म की कमाई, तो ऐसे ही समझें। तो जो व्यक्ति जिज्ञासु हैं, चाहते हैं कि मैं इस विषय का ज्ञान करूं, तो कृपा उन तक ये जो महर्षि ज्ञान का वाक्य है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। और परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि परमात्मा हमारी इस सत्य विद्या को बढ़ाइए और सत्य तक ले जाइए। ओम सम।